लहरपुर नगर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड बहुमत को लेकर जश्न मनाया गया। यह कार्यक्रम नगर अध्यक्ष सुनील जायसवाल के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस अवसर पर निवर्तमान विधायक सुनील वर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी और जीत का उत्साह साझा किया। कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदर्शन को जमीनी स्तर की मेहनत का परिणाम बताया और भविष्य में चुनाव के लिए इसी ऊर्जा के साथ अपने आप को बनाए रखने का संकल्प लिया। बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर कार्यालय के माहौल को काफ़ी उत्साहित कर दिया। इस दौरान प्रमुख रूप से प्रांतीय परिषद के सदस्य वीरेंद्र पुरी, नगर महामंत्री और नामित सभासद देवेश अवस्थी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी, सूरज जायसवाल, मनीष रस्तोगी, आकाश निगम, श्याम किशोर निगम, रामेश्वर दयाल तिवारी, बंशीधर पाठक, अंकुर वर्मा, देहात मंडल अध्यक्ष रेणु वर्मा, निशांत नाग, उमेश राज, मनीष पाठक, आलोक द्विवेदी, गोविंद द्विवेदी, आदित्य गौड़, पुनीत राही, राहुल द्विवेदी समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान निवर्तमान विधायक सुनील वर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड जीत मिली है, सर क्या कहेंगे? ये सब जो भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सब की कड़ी मेहनत का नतीजा है। क्या अपील करना चाहेंगे कार्यकर्ताओं से? कार्यकर्ताओं से अपील ये करना चाहेंगे कि अभी जो आने वाला 2027 का चुनाव है, जो हम लोग पिछली बार 2022 में ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव लूज कर गए थे, तो इस समय जो भी अब समय बचा है वो एक एक जो हमारे पार्टी के अभियान हैं और जो भी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की, वो बराबर निरंतर गांव, गरीब, किसान, नौजवान सबके पास पहुंच रही हैं। उनकी भी विधिवत चर्चा हो और हम लोग जो है एक मिशन बना करके 2027 का विजय पताका लहरपुर में फहराएंगे। पश्चिम बंगाल का जो चुनाव हुआ इसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, सर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति करती है, राष्ट्र सर्वोपरि इस भावना को लेकर काम करती है। जैसा कि पूरा देश जानता है, माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व ने इस देश को एक नई दिशा दी, एक दशा दी। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी के कारण बंगाल में आम आदमी त्रस्त हो चुका था और उस त्रस्तता के परिणाम स्वरूप आक्रोश होकर के जो पूरे बंगाल का जनमत था, उसने भारतीय जनता पार्टी को ही अपना वास्तविक रहनुमा माना और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा करके और उन्हें प्रचंड बहुमत से विजयी दिलाया। इसके लिए जैसा कि विधायक जी ने कहा कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व माननीय मोदी जी के रूप में, योगी जी के रूप में, अमित शाह जी के रूप में, माननीय सुनील बंसल जी के रूप में, उन्होंने वहाँ की व्यूह रचना इतनी सुदृढ़ और अच्छी की, परिणाम स्वरूप ये जीत सामने आई है। और ये निश्चित ही आगे आने वाले समय में जितने भी चुनाव होंगे, चाहे उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव हो, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि उसकी ही नीति पर अब देशवासियों को आज भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत मिली है। आज लहरपुर पार्टी कार्यालय पर आपके नेतृत्व में जश्न मनाया जा सकता, क्या कहना चाहेंगे? आज जैसा कि आपको पता है 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, उसमें हमारी पार्टी ने 3 राज्यों में, असम में, पश्चिम बंगाल में और पुडुचेरी में प्रचंड बहुमत हासिल किया है। इस जीत से चाहे जिस स्टेट का कार्यकर्ता हो संतुष्ट हुआ है और आगामी 2027 के चुनाव में हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ 300 पार के नारे के साथ में लहरपुर विधानसभा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। अब कार्यकर्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं से बस यही अपील करना चाहेंगे, जिस प्रकार से हम लोग चरैवेती के मूल मंत्र के साथ काम करते हैं, उसी तरीके से लगते हुए हम 2027 के लक्ष्य को याद रखते हुए संगठन का काम करते हुए 2027 हमारा मूल लक्ष्य होते हुए हम लोग 2027 में अपना सरकार बनाने का काम करेंगे। आज जो पश्चिम बंगाल के नतीजे हैं, इसमें प्रचंड जीत मिली और यहाँ पर आप लोग जश्न मना रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे कार्यकर्ताओं से? जश्न आज जितना भी मनाया जाए, जितनी बड़ी जीत, जितनी महत्वपूर्ण जीत है, उससे बड़ा कोई जश्न नहीं हो सकता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के हृदय से पूछिए, और उस कार्यकर्ता के हृदय से जो बंगाल में पिछले 30 वर्षों से जो पीड़ा और अपमान की ज़िंदगी जी रहा था, आप उसके हृदय से पूछिए कि आज उसके हृदय को कितनी खुशी हुई। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, तो भारतीय जनता पार्टी और उसके पूर्व भारतीय जनसंघ की स्थापना
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल के में जन्म लिया था उन्होंने, और जवाहरलाल नेहरू का जो प्रतिनिधिमंडल बना था भारत की आज़ादी के बाद, उसके वरिष्ठ मंत्री थे। लेकिन कांग्रेस की ये देश विरोधी नीति के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया और उन्होंने कहा कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। और इसके तहत ये भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का कार्यक्रम आगे बढ़ा। 2014 से 2014 के पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, 2014 से हम मोदी जी के नेतृत्व में जिस राष्ट्रवाद का अभियान जो भारतीय जनसंघ की स्थापना शुरू हुआ था, जिस तेजी से आगे बढ़ा, यद्यपि हम इसके पहले 21 राज्यों में हमारी सरकारें थीं, लेकिन पश्चिम बंगाल जहां पर हमारे जो पूज्य हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी हर कार्यक्रम में हम पूजा वंदना करते हैं, कार्यक्रम शुरू होने के पहले, वो राज्य हम नहीं जीत पाए थे। आज वहाँ की जनता ने, वहाँ के कार्यकर्ता ने जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने नीति बनाई, जैसा वहाँ की वीरेंद्र जी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सुनील बंसल जी एवं समस्त वहाँ का नेतृत्व जो था, उनके नेतृत्व में जो रणनीति बनाई गई, उसको वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपनी प्राणों की बाजी लगा करके उसको पूरा करके और तृणमूल सरकार को उन्होंने वहाँ से विस्थापित कर दिया है। आज बिल्कुल वैसे ही खुशी पूरा देश मना रहा है जैसा कि आज़ादी के समय जब भारत आज़ाद हुआ था। आज हमारा पश्चिम बंगाल बिल्कुल उसी स्तर की राष्ट्रीय खुशी मना रहा है कि जैसे देश को असली आज़ादी का मकसद तो आज पूरा हुआ है।